दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मुंबई की एक के बाद एक लगातार 2 हार के बाद बदतमीजी पर उतर आए हार्दिक पांड्या। पहले की रोहित शर्मा से लड़ाई, अब भारतीय कप्तान पर कह दिया कुछ ऐसा। सुनकर रोहित के फैंस का गुस्सा पहुंच गया 7वें आसमान पर। तो आखिर क्यों हार्दिक पांड्या मुंबई की शर्मनाक हार के बाद रोहित शर्मा से ही लड़ पड़े? आखिर इस खिलाड़ी ने रोहित के साथ अपने रिश्तों को शर्मसार करते हुए ऐसा क्या कह दिया जिसने तो नीता अंबानी से लेकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के भी होश उड़ा दिए? सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और हार्दिक में कौन सबसे महान बेहतरीन कप्तान और खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों जिस मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा ने पिछले 10 सालों में 5 बार आईपीएल चैंपियन बनाया, हार्दिक पांड्या ने तो केवल 2 मैचों में इस मुंबई के स्तर को इतना नीचे गिरा दिया है कि हैदराबाद जैसी टीम ने मुंबई के खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। और फिर हार्दिक ने अपनी खराब बल्लेबाजी से तो सारी हदों को पार कर दिया। ऐसे में किसी को गुस्सा ना आए तो क्या ही होगा। तभी तो मुंबई के फैंस ने हार्दिक के खिलाफ बीच मैदान में जमकर नारेबाजी की। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी भी बाकी थी, जहां गुस्से में नए नवेले कप्तान हार्दिक पांड्या ने तो अब मुंबई के सबसे सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा पर ही अपना गुस्सा ड्रेसिंग रूम में निकाल दिया। और उसके बाद जो हुआ उसने तो मुंबई इंडियंस को टुकड़ों में बांट दिया है। जी हां, हार्दिक पांड्या ने भले ही आईपीएल में कप्तान बनते ही पहली बार में गुजरात टाइटंस को आईपीएल का चैंपियन बना दिया हो और अगले साल टीम फाइनल तक पहुंची हो, लेकिन मुंबई इंडियंस के कप्तानी उन्हें लगता है रास नहीं आ रही। मुंबई इंडियंस की वैसे तो परंपरा रही है कि टीम आईपीएल में अपना पहला ही मैच हार जाती है, लेकिन लगातार 2 हार के बाद संकट और गहराता हुआ नजर आ रहा है। आईपीएल 2008 से लेकर अब तक मुंबई इंडियंस ने 9 कप्तान बदले, लेकिन एक बार के अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुंबई इंडियंस का कप्तान अपने पहले मैच में 2 बार हार गया हो। मुंबई इंडियंस का पिछले 2 साल से प्रदर्शन इंडियन प्रीमियर लीग में कुछ अच्छा नहीं रहा है। शायद यही कारण रहा हो कि हार्दिक को कमान सौंपी गई हो, लेकिन टीम अभी भी जीत की पटरी पर लौट नहीं पा रही है। तो वहीं हैदराबाद जैसी टीम ने जब उनके खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया, इनसे तो वन फैमिली के लिए भी सभी चीजों को खराब कर दिया। मुंबई के साथी खिलाड़ियों को भरोसा है हार्दिक पांड्या से उठ गया। यहाँ तक कि अब जब मैच खत्म होने के बाद हार्दिक स्पीच देने आए तभी सभी को लगा था कि वो सीरियस बात करेंगे, लेकिन उन्होंने तो अपने निजी गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। खासतौर पर रोहित शर्मा से तो उनकी बहस हो गई। रोहित ने बीच मैदान में इस खिलाड़ी को खूब लताड़ लगाई और उन्हें सही राह दिखाने का प्रयास किया, लेकिन ये बात हार्दिक के दिल पर लग गई और ड्रेसिंग रूम में हार्दिक ने रोहित को मुंहतोड़ जवाब देना चाहा। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर कप्तान और मौजूदा कप्तान के बीच में फिर भयंकर विवाद देखने को मिला, यहाँ तक कि बीच बचाव में साथी खिलाड़ियों को आना पड़ा और उन्होंने दोनों को अलग किया। और अब हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को लेकर एक बेहद ही अभद्र बयान दिया है। जी हां, हार्दिक पांड्या ने कहा है कि रोहित भाई की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन वो मैदान में मेरे साथ नहीं दे रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। मैं उनसे पूछता कुछ हूं तो वो मुझे गुस्से में भला बुरा कहने लगते हैं। मुझे लगा था मुझे उनका साथ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा हो रहा है। जब रोहित भाई ने मुझे हार का जिम्मेदार ठहराया तब मेरा दिल टूट गया था। उन्होंने खुद रन नहीं बनाए। यदि उन्होंने हमें अच्छी शुरुआत दिलाई होती, एक बड़ी पारी खेली होती तो शायद हम जीत जाते, लेकिन उन्होंने जब मुझ पर पूरा ब्लेम डाल दिया था मुझे बहुत बुरा लगा था। इसीलिए हमारे बीच बहस हो गई थी। फिर भी मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मैं कभी उनका अपमान नहीं करूंगा। हाँ, यदि मुझे टीम की जरूरत के हिसाब से कुछ बदलाव करना पड़े तो वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं कप्तान हूं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे अब तो हार्दिक पांड्या ने ब्लेम गेम रोहित शर्मा के साथ खेलना शुरू कर दिया और उन्हें टीम से निकालने की धमकी देने लगे। दोस्तों आईपीएल 2024 के 10वें मैच में जब एक दूसरे के आमने सामने आए विराट कोहली और गौतम गंभीर, तब दोनों टीमों के बीच हुआ ऐसा जबरदस्त घमासान, टूटा 17 सालों का इतिहास। तो आखिर कैसे किंग कोहली और ग्रीन ने अपने बल्ले से उड़ाई कोलकाता की गेंदबाजों की धज्जियां? आखिर कोलकाता के किस गेंदबाज ने बेंगलोर के बल्लेबाजों को किया अच्छा खासा परेशान? कैसे गौतम गंभीर के मास्टर प्लान के आगे बेबस हुआ बेंगलोर? कितने रनों का दिया विराट कोहली ने योगदान? कौन सी टीम किस पर हावी? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट और गंभीर में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल 2024 का रोमांच अपने चरम पर है। एक बार फिर आईपीएल 2024 के सबसे खतरनाक और 10वें मुकाबले के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की 2 दिग्गज टीमें। विराट कोहली और गौतम गंभीर की भिड़ंत के लिए पूरा चिन्नास्वामी का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर की और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बेजबान बेंगलोर को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। एक बार फिर अपने होम ग्राउंड पर अपने बल्ले से तहलका मचाने के लिए विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के लिए आई थी। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ पहले ही ओवर में कोलकाता की तरफ से आग उगलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सनसनी और कोलकाता के सबसे महंगे गेंदबाज मिचेल स्टार्क आए थे, लेकिन दोस्तों उनका स्वागत ही विराट कोहली ने शानदार चौका बटोर कर किया और बेहतरीन शॉट से अपना और अपनी टीम का खाता खोला था। ऐसा लगा था कि वो आज अपने बल्ले से तबाही मचा देंगे। हालांकि उसके बाद मिचेल स्टार्क भी वापसी करने लगे और इस ओवर में ज्यादा रन नहीं बनने दिए। पहले ओवर के बाद बेंगलोर के बल्लेबाज 7 रन बना पाए थे। दूसरा ओवर लेकर आए हर्षित राणा के खिलाफ डु प्लेसी का बल्ला जमकर बोला। हालांकि पहली 4 गेंद पर तो हर्षित ने इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों को अच्छा खासा परेशान किया, लेकिन 5वीं ही गेंद पर डु प्लेसी ने अपने अतरंगी शॉट से एक लाजवाब छक्का बटोरा था, जिसने तो हर किसी के पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर ही हर्षित राणा ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इस बार भी
डुप्लेसी कुछ ऐसा ही शॉट दोबारा रिपीट करना चाहते थे, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस बार वो हर्षित के बिछाए जाल में फंस गए। गेंद हवा में गई और मिचेल स्टार्क ने उनका आसान सा कैच लपककर बेंगलोर के कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जहां डुप्लेसी केवल 6 गेंद पर 8 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। नंबर 3 के पायदान पर अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में कैमरन ग्रीन को उतारा गया था। तीसरे ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने के लिए एक बार फिर मिचेल स्टार्क आए थे, लेकिन दोस्तों इस बार तो विराट कोहली ने कुछ ऐसा किया जिसने तो इस मुकाबले की दशा दिशा ही पलट कर रख दी। जी हां, विराट ने अपने बल्ले से पहले ओवर की दूसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का लगाया तो तीसरी गेंद पर एक खतरनाक चौके से उन्होंने बेंगलोर की पारी को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कोलकाता की विकेट की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। यहां तक कि जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने भी एक जबरदस्त चौका लगाया और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर न केवल 17 रन बटोरे बल्कि 3 ओवर में ही बेंगलोर की टीम को 34 रनों तक पहुंचा दिया था। चौथा ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने पहले 5 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को अच्छा खासा परेशान किया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने आखिरकार चौका बटोरी लिया था। लेकिन दोस्तों जैसे ही तेज गेंदबाजी हटाकर स्पिन की शुरुआत हुई, ऐसा लगा कि बेंगलोर के बल्लेबाज तो काफी ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं। 5वां ओवर लेकर अनुकूल रॉय आए थे, जिन्हें विराट कोहली ने तो आराम से खेल लिया, लेकिन कैमरन ग्रीन तो इस गेंदबाज के खिलाफ पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहे थे। अनुकूल रॉय ने कैमरन ग्रीन को खूब परेशान किया और चौथे ओवर में केवल 3 रन बनने दिए। 5 ओवर में बेंगलोर की टीम 46 रन बना पाई थी, लेकिन दोस्तों अनुकूल की मेहनत पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां, पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर कोलकाता के सबसे बड़े गेंदबाज सुनील नारायण आए थे। उनके कंधों पर अपनी टीम की वापसी करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों यहां पर कैमरन ग्रीन के इरादे तो कुछ और ही थे। पहली 3 गेंद पर तो नारायण ने कोहली और ग्रीन को फंसाए रखा, लेकिन कैमरन ग्रीन भी ऐसे थोड़ी ना इतने खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर 3 गेंद पर उन्होंने अपने बल्ले का जौहर दिखाया। चौथी गेंद पर एक खतरनाक चौका लगाया तो 5वीं गेंद पर भी कवर को चीरते हुए गेंद को बाउंड्री के दर्शन करा दिए। तो वहीं जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक ऐसा जबरदस्त छक्का लगाया जिसने तो कोलकाता के खेमे में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। आखिर हो भी क्यों ना केवल बेंगलोर ने 50 से अधिक रन बनाए, बल्कि 6 ओवर में ही उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि बेंगलोर की टीम 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले की समाप्ति के बाद बना चुकी थी। उन्हें रोकने का कोई भी प्लान श्रेयस अय्यर या फिर गौतम गंभीर का कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसके बाद भी इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि अनुकूल रॉय ने कमाल की गेंदबाजी करी, लेकिन 8वें ओवर में जैसे ही सुनील नारायण आए, विराट कोहली ने एक बार फिर से इस दिग्गज गेंदबाज को छक्के के लिए मारकर उनका करियर ही तबाह करने का मन बना लिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। 8 ओवर में बेंगलोर ने 74 रन बना लिए थे, उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। हालांकि कोलकाता ने भी अच्छी वापसी की, लेकिन मैक्सवेल और अनुज रावत जैसे बल्लेबाजों से सजी बेंगलोर की टीम आसानी से 20 ओवर में 200 रन भी बनाने का दमखम रखती है। उनकी बैटिंग देखकर तो ऐसा ही लगा था। बेंगलोर आसानी से 190 रनों से अधिक का लक्ष्य कोलकाता को देने वाली है, और यदि ऐसा हुआ तो कोलकाता के लिए यह मैच जीतना नामुमकिन साबित हो सकता है। यानी कि मुकाबला तो कांटे का होगा और अंतिम गेंद तक खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि विराट और गंभीर में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल के 10वें मुकाबले के लिए आमने सामने खड़े हैं गंभीर और कोहली। थोड़ी देर में शुरू होने वाला है कांटे का घमासान। एक दूसरे का घमंड तोड़ने के लिए दोनों दिग्गज बेकरार। तो आखिर कहां खेला जाने वाला है आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मैच? किस नए समय पर होने वाली है इस मुकाबले की शुरुआत? बेंगलोर को कूटने के लिए गंभीर ने चुनी है कौन सी खतरनाक प्लेइंग 11? आखिर गंभीर को चुनौती देने के लिए किंग कोहली का क्या है मास्टर प्लान? दोनों टीमों की खतरनाक प्लेइंग 11 का साथ साथ पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल, साथ ही कौन सी टीम है किस पर हावी, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट और गंभीर में आप किसे जीतते हुए देखना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का रोमांच अभी से अपनी सारी हदों को तोड़ चुका है। ये कारवां बढ़ चुका है अब आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी, और जहां बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2024 का 10वां मैच 29 मार्च को खेला जाएगा। इसकी शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी और टॉस के लिए सिक्का 7 बजे उछाला जाएगा। दोनों टीमें जब भी आमने सामने होती हैं टक्कर का मुकाबला देखने को मिलता है, एक धमाकेदार मैच देखने को मिलता है। वहीं दोनों टीमें फिलहाल अच्छी लय में हैं। दोनों टीमें अपने पिछले मैच जीतकर टॉप 4 में जगह बनाने की होड़ में है। आरसीबी ने 2 मैच खेले हैं, जबकि केकेआर ने केवल 1 मैच खेला है। आरसीबी ने अपना आखिरी मैच 25 मार्च को पंजाब किंग्स के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला था। रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से जीत हासिल की थी। विराट कोहली ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था और आखिरी ओवर में दिनेश कार्तिक ने तो जैसे समा ही बांध दिया। वहीं केकेआर ने ईडन गार्डन में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 209 रनों का लक्ष्य रखते हुए अपनी टीम को पहला मैच जिताया है। एसआरएच ने इस स्कोर को चेस करने में सब कुछ झोंक दिया, लेकिन केकेआर के युवा गेंदबाज हर्षित राणा की शानदार गेंदबाजी की बदौलत मेजबान टीम ने 4 रन से जीत हासिल की। यानी कि दोनों टीमें अंत तक लड़ने का जुनून रखती हैं। बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी का ग्राउंड काफी छोटा है, इसीलिए गेंदबाज यहां पर बॉलिंग करने में काफी खौफ खाते हैं। वहीं बल्लेबाजों की बल्लेबाजी रहती है। यहां की पिच की बात की जाए तो यह आमतौर पर काफी सपाट यानी कि फ्लैट रहती है, साथ ही बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती है। हालांकि इतना जरूर है कि शुरुआत में जब पारी का आगाज होता है तब खासतौर पर तेज गेंदबाजों का हल्का सा सी मोमेंट मिलता है।
वहां पर कुछ विकेट मिलने की संभावना रहती है, लेकिन अगर पावर प्ले निकल गया तो फिर बल्लेबाज हावी हो जाते हैं।